नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24। आज है हम लोग बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चौतरवा में। यहाँ एक ऐसी फैमिली है जो सन 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो लोगों का एक सेंटर बना करता था जहाँ पे लोग आते थे और वहाँ से उनको भेजा जाता था। लेकिन वहाँ पे जो पूरी फैमिली होती थी कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार और वो अलग अलग जगह जाते थे। उनमें से ये एक यही है चौतरवा में रहने वाले श्रीकांत हलदार जी हैं। उनकी जुबानी सुनेंगे कि फेसबुक ने उनकी फैमिली को पूरी मिला दी है। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। बताइए। मेरा नाम श्रीकांत हलदार जी। जिस तरह से 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ है, उसके आज़ादी के कुछ सालों बाद जो लोगों को अलग अलग कैंप में रखा जाता था और वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करता था कि कौन लोग कहाँ जाएंगे। आप इस क्षेत्र में आ गए, लेकिन आपके जो रिश्तेदार और अपने लोग थे वो कैसे बिछड़ गए और क्या हुआ और कैसे मिले आप? मुझे पूरी कहानी बताइए। भारत सरकार का पॉलिसी था कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू स्वेच्छा से आना चाहते हैं हिंदुस्तान में, मैं इसका व्यवस्था करूंगा। जब वहाँ के हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया गया, मजबूरन वो हिंदुस्तान में अपना शरण लिया। मेरा भी परिवार, मेरा पिताजी 5 भाई थे, एक साथ तो आए नहीं। धीरे धीरे अपना समय के अनुसार वो आए। हिंदुस्तान में जब आए उस समय सियालदा जो प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसी में जमघट होता था। वहीं से गवर्नमेंट अपना केंद्र सरकार जहाँ जहाँ भेजना रहता था अदर स्टेट में, तो वहाँ उन लोगों को भेजा जाता था। तो मेरा परिवार जो आया, तो कुछ लोग हमें व्यवस्था मिला बिहार में। मेरा जो चचा लोग थे उन लोगों का, कुछ लोगों का व्यवस्था मिल गया आपको वेस्ट बंगाल में, घनाघाट कैंप में उनको रखा गया। हम लोगों को ले जाकर बेतिया कैंप पे रखा गया। उस टाइम पे 1956 में आप तो नहीं रहे होंगे शायद, ये था। यानी वो जो भी हुआ होगा कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा तो मेमोरी में होगा ही होगा। मुझे भी याद है हम जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ हम खेले बड़े हुए। 7 वर्ष का उम्र, 8 वर्ष का मेरा उम्र था। मेरे स्कूल का जिस स्कूल में जाते थे वो भी दृश्य मेरे सामने नाच रहा है। मैं जहाँ रहता था, मेरे घर के आसपास में जो तालाब है, नदी है, पोखरा है और ये सारी जो है ना, अभी भी हम भूल नहीं पाए, जो कि हमारे वहाँ जन्मभूमि था। हम जन्मभूमि को जब त्याग किए, उस दृश्य भी एक बहुत मार्मिक दृश्य था। मैं आपको बता दूं, मेरा एक पालतू कुत्ता था। जब हम लोग जब नाव पर चढ़े नदी के मार्ग से जब हम आए, आज जब मेरा पालतू कुत्ता जब नदी पर कभी कूद पड़ता था, कभी वहाँ रोता था, चिल्लाता था, लेकिन हम मजबूर थे, हम लोग उसको हम साथ नहीं ले पाए। उस दृश्य को आज तक हम नहीं भूल पाए। कहें कि पालतू कुत्ता जो होता है, जो पशु होता है, वो बहुत प्रिय होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, अपना जन्मभूमि को छोड़ते हुए हम लोग को बहुत उस समय का जो दृश्य है अभी भी वो हम लोग भूल नहीं पाए। जन्मभूमि को छोड़कर हम बिहार आए तो हम लोग अपना कर्म भूमि इसी को माने, लेकिन जन्मभूमि की याद अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए। जी, कहीं ना कहीं ये कहानी काफ़ी इनको झकझोर के रख दी है और अभी इमोशनल हो चुके हैं जो मैं इनको देख रहा हूँ। और जो इनकी डॉगी की कहानी है वो भी काफ़ी इमोशनल है। जब कोई आप उससे इतना प्यार करते हो और वो आपका वफादार हो और आप उसे कहीं छोड़ना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि अपने लिए ही सिर्फ जगह ढूंढना है, बहुत डिफ़िकल्ट था। उसमें एक जानवर और डॉगी को कैसे ला पाते, क्योंकि इनके पीछे पूरी फैमिली थी और ये भी इनका बचपन था। तो हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश किया होगा, लेकिन उस टाइम पे दुर्भाग्य रहा कि उसको ले नहीं आ पाए। चाचा जी, हम ये जानना चाहते हैं, जब आप वहाँ से चले आए, आप बेतिया कैंप में चले आए, बाकी लोग आपके जो पूर्वज थे, जो जैसे आपके अंकल जी हो गए, तो अलग अलग जगह चले गए, उसमें से कुछ लोग मिस हो गए जिनसे आप कभी मिले ही नहीं शायद अभी तक। वो लोग जो अभी आपको मिले हैं, किस तरह मिले हैं और कौन मिले हैं? ऐसे तो हम लोग जब यहाँ आए ना,
हमारे वर्षों तक किसी से हम लोग संपर्क नहीं कर पाए। उस समय मोबाइल का युग नहीं था, उस समय टेलीफोन का युग नहीं था, उस समय केवल पत्रचार ही होता था। कौन कहाँ बिखर गए उसका खोजबीन कोई नहीं कर पाया। विगत कुछ वर्षों के बाद हम कुछ परिवार से हम लोग मिले, लेकिन एक परिवार ऐसा है, मेरे जो बड़े चाचा थे उनका परिवार हिंदुस्तान में आया, कहाँ चला गया हम लोग खोज नहीं पाए। अभी वर्षों के बाद 75 वर्षों के बाद हम अभी इस बार मैं नागपुर गया था, महाराष्ट्र। उसी के दरमियान हमको खोज मिला मोबाइल के माध्यम से कि हमारे एक परिवार होशंगाबाद जो स्टेशन है इसके बगल में वो इसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं आने वक्त मेरा टिकट था गोरखपुर का, लेकिन मैंने होशंगाबाद उतर गए और मैं उनको ढूंढना शुरू किया। हम ढूंढते ढूंढते उनको मैं पता कुछ था, उसी हिसाब से मैं उस परिवार को मैं खोज के निकाला। जब खोज के निकला तो मेरे चाचा तो जीवित थे नहीं, उनके जो बेटा थे वो भी मर चुके थे। वहाँ मेरा जो चचेरा भाई था उनकी पत्नी थी। जब मैं अपना पूरा परिचय दिया, जब वंश का विवरण दिया, तब जाके हम लोग मिले। हालांकि देखिए, जब उनकी पत्नी थी तो कहीं ना कहीं वो दूसरे फैमिली से आती हैं, तो वो तो उनको समझाना आपको बहुत डिफ़िकल्ट हुआ होगा। लेकिन उनके पति या कोई बच्चे हों जो ज़्यादा जानकारी रखते हों, जो आपको लगा होगा संतुष्ट होंगे कि किस तरह से वो कौन थे जो आपको समझाने में सफल रहे। एक हमारा एक भतीजा है जिसका देव नाम है, देव नाम है। वहीं अपना मोबाइल वगैरह फेसबुक पर वो अपना चलाता था, और वहीं पूरा डिटेल्स वो बताया। और जब हम अपना परिचय दिए, हमारे चाचा के नाम बताए, मेरा भाई का नाम बताए, तब जाके वो कन्फर्म हुए। और उसके बाद वो हमें गले लगे। आज उस समय का दृश्य था, हम लोग बहुत दिन के बाद पिछड़े हुए परिवार से मिलन हुआ। वो लोग भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे कि बाकी फैमिली हमारी, क्योंकि आप कह रहे हैं बाकी लोग आपके पता नहीं है, हमसे ही उन लोग जो और बाकी परिवार जो जहाँ जहाँ रहते हैं हमसे ही पता लगा। हम उनको जानकारी दिए, तुम्हारे जो और चाचा लोग का जो परिवार है जो वेस्ट बंगाल में है और सिलीगुड़ी के पास है, पूरा डिटेल हम दिए। तुम जाओ, अभी तुम जाकर उन लोगों को मिलो और मिलकर तुम उनसे परिचय दो। मैं उसको एड्रेस दिया, जो और लोग का जो मुझे पता था मैं उसे दिया। आई लोग जहाँ थे ना, बहुत दुर्दिन अवस्था में है, वो अपना रोजी रोटी करते हैं, वहाँ पर करते हैं। उसको कोई गवर्नमेंट से कोई खास मैंने उसको हेल्प मिला नहीं, केवल रहने भर का ये जगह मिला, उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए चाचा जी, बाकी लोग हैं, आप भी इधर हैं, बढ़िया से सब लोग हैं, रह रहे हैं। शादी ब्याह जब पड़ता है तो ये बाकी लोग आपसे मिल पाते हैं कि हम लोग शादी ब्याह के समय में सबको हम लोग कार्ड भेजते हैं, समय के अनुसार लोग आते हैं, हम लोग भी उनके शादी में शरीक होते हैं और अपना शेयर करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आप कह रहे हैं, आपकी यादें अभी भी वो सामने दृश्य दिखाई देती हैं, क्योंकि वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब हम अपना बचपना कहीं किसी आंगन में गुजारें और वहाँ के दोस्त और बहुत सारी चीज़ें यादें रह जाती हैं। तो आपके बचपन का कोई दोस्त और कोई ऐसा कुछ जो आपको याद रह गया हो और उसे आप मिस करते हो? मुझे आपको जानकर हमें बहुत, आपको भी अफसोस होगा, क्योंकि हम हिंदू परिवार में थे और हम लोग जो धरती हम लोग जहाँ थे, उस धरती को हम लोग अपना धरती ही मानते थे। हमारे जो आसपास के जो हमारे अन्य समाज के लोग भी थे, वहाँ मुस्लिम लोग थे, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो हमारे प्रिय मुस्लिम थे वो हमें बचाया। लेकिन जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग आए हैं यहाँ, पूर्वी पाकिस्तान में आकर बसे, वही लोग हमको डिस्टर्ब किया। वहाँ के स्थानीय लोग
हमको बहुत मदद किया, जिसकी वजह से हम जीवित वहाँ से बचे और आकर हिंदुस्तान में शरण लिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उस समय के सरकार को कि अपना वादा को पालन किया और विभिन्न प्रदेशों में आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी जो हिंदुस्तान में 18 राज्यों में हमारे बंगाली शरणार्थी का स्थापित हुआ है। मैं फिलहाल नागपुर में मैं एक सम्मेलन में गया था, उसमें सारा बंगाली समुदाय इकट्ठा हुआ, उसमें हमको पता लगा 18 प्रदेशों से जो बंगाली समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, उन्हीं से पता लगा कि हमारे माने पाकिस्तान से यानी कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों का कहाँ विस्थापित हुआ। मैं उस समय के सरकार को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो सरकार अगर हम लोग को संवेदनशीलता से अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करता तो बहुत ऐसा हिंदू समाज है जो कि विलुप्त होने के कगार में था, लेकिन ये सरकार ही बचाया और हिंदुस्तान में शरण देकर हिंदू समुदाय को एक जगह दिया और बचाया। जैसे मान लीजिए अपना अब क्षेत्र है, अभी हम मुस्लिम फैमिली से हैं, लेकिन हमारे दोस्त जैसे दुबे हैं, गुप्ता हैं, अलग अलग, आप भी वहाँ रहे होंगे, आपका भी कोई दोस्त मुस्लिम होगा जिसे आप मिस करते हो? हम लोग एक जगह बैठकर हम लोग पढ़ते थे, शेयर करते थे, थोड़ा सा है कोई एकदम टच में दोस्त, कोई एकदम करीबी दोस्त? सामाजिक बंधन से हम लोग थोड़ा सा दूर रहते थे, लेकिन हम लोग यानी कि हम लोग बच्चे थे, हम लोगों में ना जाति था ना अति, हम लोग जात पात से उठकर ही हम लोग खेल कूद हुआ। उसके बाद मान लीजिए हम लोग तैराकी, हम लोग बांग्लादेश में नदी नाला का जिला, हम लोग साथ तैराकी करते थे, हम लोग साथ रहकर अपना जीवन यापन किए। लेकिन कोई अनुभव जब विभाजन हुआ, उसी समय सरकार जो विभाजन कर दिया तो हमारे जो दोस्त थे उसका भी विभाजन हम लोग का हो गया। अच्छा, एक और चीज़ चाचा, जैसे कि मान लीजिए कोई कौन से देश में रहता है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, वो मैटर नहीं करता है। जो धरती होती है, जो अपनी धरती होती है, उसे छोड़ना कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए, अभी भी मैं कहता हूँ, मेरा 74 वर्ष का उम्र है, यानी कि अभी भी हम जो हमारी जो जन्मभूमि का जो याद अभी भी हम भूल नहीं पाए। हमारे पिताजी 40 वर्ष की उम्र में आए, जितना दिन जीवित थे, मेरी माँ 35 साल की उम्र था, लेकिन जितना दिन जीवित थे वो एक दिन भी अपना जन्मभूमि को नहीं भूल पाए। अभी आप समझ पा सकते हैं कि जन्मभूमि क्या माने लोगों में एक मायने रखता है, और उसको मेरे मरते दम तक मेरा पिताजी जो हुए चाहे हमारा माताजी हुए, कभी भी जहाँ बांग्लादेश में जो भी पाकिस्तान में जो थे उसका याद अभी तक भूल नहीं पाए, मरते दम तक। इसलिए आप अनुभव कीजिए, जन्मभूमि जो हमारे कहा जाता है कि जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमो तप। माता है ना, माता जो है जन्मभूमि से ही तुलना किया जाता है। उस जन्मभूमि को कभी नहीं भूला जा सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जो यादें हैं आपकी, वो अभी भी है, ताज़ा है। अभी हम बात करके ये पता चला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका जो दुख दर्द है हम लोग ले तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये आपकी दास्तान लोगों तक ज़रूर हम लोग पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि वो उस टाइम पे जो लोग जो वहाँ से आए और अपना बहुत कुछ खो के और इस जगह पे अपना कर्म भूमि बना के और यहाँ रहना शुरू कर। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जो अभी जो हमारे पूर्वज यहाँ थे, अभी तक सुनिए एक बात और है, मेरे जो ममहर के लोग अभी हिंदुस्तान में है, लेकिन अब बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, उनको अभी तक हम लोग कुछ कर नहीं पा पाए। कहाँ हिंदुस्तान में है नहीं पता है। ये भी एक अच्छा, आपकी मम्मी कितने सालों पहले हैं कि नहीं है, मतलब उनके बाद देहांत हो गया, यानी कि आज से 20 वर्ष पहले। वो भी अपना माने भाई
भतीजा और लोग को याद करते करते हो उनकी यानी वो जब वहाँ से आई तो कभी मिली ही नहीं उनसे, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे माता पिता या भाई कहाँ हैं। एक दो बार हम लोग प्रयत्न किए, हमारे पिताजी प्रयत्न किए, लेकिन जब वो पता लगा कि नहीं उस धरती को छोड़कर वो लोग चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं इसका कोई आता पता नहीं था। हालांकि रिश्ते कितना इम्पोर्टेंट होगा ये आप अपने में ही देख लीजिए कि आपके माता पिता या आपके नाना नानी अगर आपसे दूर हो जाए हमेशा के लिए, या आपका प्रिय भाई, आपका चाचा, आपकी मम्मी, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी जो डिजिटल इंडिया है उसके तहत फेसबुक के जरिए इनकी फैमिली से अभी मिल चुके हैं ये, और उनसे काफ़ी वार्तालाप करके थोड़ा संतुष्ट हैं। बाकी रिश्तेदारों से वो लोग भी मिलके बहुत खुशी हैं। तो उतरवा से पटना न्यूज़ 24 के लिए मैं सरफुद्दीन अंसारी, जय हिंद।